प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक मैग्नेटिक कंसंट्रेशन प्रोसेस जो पहले से चल रहा है उसी को हम आज कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। मैग्नेटिक कंसंट्रेशन प्रोसेस के लिए इससे पहले के वीडियो में हमने काफ़ी कुछ चर्चा की और हमने ये जानने का प्रयास किया कि मैग्मा क्या है, कैसे मैग्मा क्रिस्टलाइज होता है, कैसे वो कंसंट्रेट होता है, मैग्मा चैम्बर में उसकी क्या स्थिति होती है, क्या उसका टेम्परेचर होता है, क्या प्रेशर होता है, क्या डेंसिटी होती है और उस मैग्मा के कंसंट्रेशन से किस प्रकार के मिनरल डिपॉजिट्स का निर्माण होता है, किस किस प्रकार के खनिजों का निर्माण होता है, सबकी चर्चा हमने की थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम मैग्नेटिक कंसंट्रेशन जो दो प्रोसेस से पूर्ण होता है उसकी हम बात करेंगे, जिसमें पहला जो प्रोसेस है वो है अर्ली मैग्नेटिक कंसंट्रेशन प्रोसेस और दूसरा है लेट मैग्नेटिक कंसंट्रेशन प्रोसेस। आज हम इन्हीं दोनों प्रोसेस की बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि इसके नाम से ही आप समझेंगे अर्ली मैग्नेटिक कंसंट्रेशन, अर्ली मैग्नेटिक यानी पूर्व मैग्मीय सांद्रण। तो अर्ली मैग्नेटिक प्रोसेस तब होगा जब इससे बनने वाले खनिज यदि सिलिकेट मिनरल्स से या पोस्ट रॉक के जो मिनरल्स हैं, जो शैलकर खनिज हैं, उनसे पहले यदि क्रिस्टलाइज हो जाए तो वो अर्ली मैग्नेटिक कंसंट्रेशन के बने हुए खनिज कहलाते हैं और वो तीन प्रोसेस से वे गुजरते हैं तब वे खनिज का रूप लेते हैं। इसमें से पहला प्रोसेस है डेसिमिनेशन, दूसरा है सेग्रीगेशन और तीसरा है इंजेक्शन। हिंदी में आप इसको कहेंगे प्रकीर्णन, सेग्रीगेशन को कहेंगे पृथक्करण और इंजेक्शन को कहेंगे अंतःक्षेपण यानी इंजेक्ट होना। तो अर्ली मैग्नेटिक प्रोसेस या जो पूर्व मैग्मीय प्रक्रम है उसके लिए आप कह सकते हैं कि इस प्रक्रम में आर्थिक महत्व के खनिजों का क्रिस्टलाइजेशन सिलिकेट मिनरल्स या शैलकर खनिजों के क्रिस्टलाइजेशन के पहले होता है, पूर्व में होता है। तो ये खनिज मैग्मा के क्रिस्टलाइजेशन द्वारा ही निर्मित होते हैं और ये तीन प्रकार से निर्मित होते हैं। डेसिमिनेशन यानी पृथक्करण, दूसरा सेग्रीगेशन, पृथक्करण नहीं, प्रकीर्णन और दूसरा सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण और तीसरा इंजेक्शन यानी अंतःक्षेपण यानी अंतःक्षेपित होना। तो प्रकीर्णन या डेसिमिनेशन के लिए आप कह सकते हैं कि प्लूटोनिक मैग्मा के उसी स्थान पर यानी इन सिटू क्रिस्टलाइजेशन के फलस्वरूप पूर्व मैग्मीय खनिज प्लूटोनिक रॉक्स में डेसिमिनेटेड या बिखरे हुए पाए जाते हैं। इस प्रकार के क्रिस्टलाइज अर्ली मैग्नेटिक मिनरल्स का कंसंट्रेशन नहीं होता और ये जो खनिज हैं ये अपने गुणों के लिए आर्थिक महत्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे इनसे बनने वाला जो खनिज है उसका एक उदाहरण है हीरा। जो डायमंड है वो इस प्रकार अर्ली मैग्नेटिक डेसिमिनेशन से उत्पन्न होता है, बनता है। और इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं, जो पन्ना है मध्य प्रदेश, वहाँ के मझगांव में किम्बरलाइट रॉक्स में इस प्रकार के डायमंड या हीरे जो है वो डेसिमिनेशन के कारण या पृथक्करण के कारण आपको मिलते हैं। और इनका जो आकार है वो वोल्केनिक पाइप या वोल्केनिक नेक
का होता है, यानी वोल्केनिक नेक या वोल्केनिक पाइप सदृश इनकी जो रचना है, संरचना है, वो होती है। और साउथ अफ्रीका में भी किम्बरलाइट की रॉक्स में इस प्रकार के डायमंड्स के उदाहरण हमको मिलते हैं। और इनकी जो आकृति है वो डाइक या पाइप या स्टॉक इनके जैसी होती है। और इस प्रोसेस के द्वारा मूल्यवान खनिजों जैसे इल्मेनाइट, मोनजाइट, कुछ जेम स्टोन्स भी हमको मिलते हैं। दूसरा है अर्ली मैग्मेटिक का प्रोसेस, वो है सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण। यहां कंसंट्रेशन नहीं होता, लेकिन यहां सेग्रीगेशन में इनका कंसंट्रेशन भी होगा, सांद्रण भी इनका होगा। तो इस प्रोसेस में यानी सेग्रीगेशन प्रोसेस में पूर्व मैग्मीय खनिज जो क्रिस्टलाइजेशन के कारण कंसंट्रेट होते हैं, इनसे महत्वपूर्ण निक्षेपों का निर्माण होता है। और ग्रेविटेटिव क्रिस्टलाइजेशन और डिफरेंशिएशन के फलस्वरूप ये ऐसा होता है। तो प्लूटोनिक मैग्मा के क्रिस्टलाइजेशन के पूर्व मैग्मीय खनिज निर्मित होते हैं तथा भारी होने के कारण ये मैग्मा चैम्बर की तली में, मैग्मा कक्ष में ये निर्मित होते हैं, जमा हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कल हमने मैग्मा चैम्बर की बात की थी, उसमें जमा हो जाते हैं। ये जो डिपॉजिट्स हैं ये लेंटिकुलर आकार में लेंटिकुलर होते हैं, कभी कभी ये गुच्छेदार, लेंस के समान या परतदार भी हो सकते हैं। और इन डिपॉजिट्स में खनिज अयस्क पैरेंट रॉक के साथ में मिलता है। और इसका एग्जाम्पल आप भारत में जो क्रोमाइट मिनरल है उसके निक्षेप उड़ीसा राज्य के कई जगहों में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा झारखंड के सिंहभूम में भी, कर्नाटक के मैसूर और हसन में भी जो क्रोमाइट मिनरल है उसके निक्षेप आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये हुआ इसका अर्ली मैग्मेटिक का पृथक्करण। अब तीसरा अंतिम है इसका अर्ली मैग्मेटिक प्रोसेस का प्रोसेस, वो है इंजेक्शन यानी अंतःक्षेपण, इंजेक्ट होना, किसी होस्ट रॉक में अंतःक्षेपित होना, रॉक्स में अपनी जगह बनाना। तो सामान्य क्रिस्टलाइजेशन में पूर्व मैग्मिक खनिजों के सेग्रीगेशन के उपरांत यदि उनका इंजेक्शन या अंतःक्षेपण होस्ट रॉक में हो जाए तो इन निक्षेपों को आप इंजेक्शन डिपॉजिट्स के नाम से जानते हैं। और इस तरह के निक्षेपों में ओर्स का क्रिस्टलाइजेशन और सेग्रीगेशन मैग्मा चैम्बर में होता है, परंतु वे इंजेक्टेड दूसरी जगह पाए जाते हैं। और इन निक्षेपों का संबंध जो होस्ट रॉक के कॉनकॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट ओर बॉडीज के रूप में होता है। इसमें पूर्व मैग्मा खनिज क्रिस्टलन के उपरांत मैग्मा कक्ष के निचली सतहों पर सेग्रीगेशन द्वारा एकत्रित होते हैं। और इसका एग्जाम्पल यदि आप दें तो जो स्वीडन के किरूना है वहाँ मैग्नेटाइट के जो निक्षेप हैं वे बहुतायत में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार अर्ली मैग्मेटिक प्रोसेस जो है वो उसमें आप कह सकते हैं कि 3 तरह के प्रोसेस से बनता है, डेसिमिनेशन, सेग्रीगेशन और इंजेक्शन। यानी सिलिकेट मिनरल्स के पहले सिलिकेट मिनरल्स हैं, इन सिलिकेट मिनरल्स के पूर्व यदि इनका क्रिस्टलाइजेशन हो जाए तो ये अर्ली मैग्मेटिक द्वारा बने हुए खनिज कहलाते हैं। और यदि उसके बाद में होता हो तो वे लेट मैग्मेटिक प्रोसेस से बने हुए मिनरल कहलाते हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा लेट मैग्मेटिक मिनरल से कर लें। यानी अर्ली मैग्मेटिक प्रोसेस से मिनरल्स डिपॉजिट होने के बाद, बनने के बाद मैग्मा चैम्बर में जो रेजिडुअल लिक्विड बचा रहता है या जो अवशिष्ट द्रव बचा रहता है उसमें भी कई महत्वपूर्ण खनिज घुले हुए रहते हैं, जिनके कंसंट्रेशन से, जिनके डिपोजिशन होने से वे हमें मूल्यवान खनिजों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं।
वे लेट मैग्मेटिक प्रोसेस द्वारा बने हुए खनिज कहलाते हैं। और ये 4 तरीके से है: रेजिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन, रेजिडुअल लिक्विड इंजेक्शन, इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन एंड इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन। ये 4 प्रोसेस से ये बनेंगे। इसके लिए आप कह सकते हैं कि मैग्मेटिक क्रिस्टलाइजेशन में सिलिकेट खनिजों के निर्माण के बाद जो रेजिडुअल लिक्विड या अवशिष्ट द्रव बचता है उनसे परामैग्मीय निक्षेपों का निर्माण होता है। ये निक्षेप प्लूटोनिक, हाइपाबेसल और अल्पसिलिक रॉक्स के साथ में ये मिलते हैं और ये 4 तरह के होते हैं, जैसे ये भी आपने देखा: अवशिष्ट द्रव पृथक्करण, अवशिष्ट द्रव अंतःक्षेपण, अमिश्रणीय द्रव पृथक्करण और अमिश्रणीय द्रव अंतःक्षेपण। तो ये 4 प्रोसेस होता है, जिसमें पहला जो है आपका रेजिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन या अवशिष्ट द्रव पृथक्करण। उसके लिए आप कह सकते हैं कि मैग्मा के डिफरेंशिएशन से जो रेजिडुअल मैग्मा में साधारणतः सिलिका और बेसिक प्रोडक्ट्स और जल ये बचे रहते हैं, और अल्पसिलिक मैग्मा के डिफरेंशिएशन के उपरांत लोहा और टाइटेनियम ये अवशिष्ट द्रव या रेजिडुअल लिक्विड में बचते हैं। ये रेजिडुअल लिक्विड बाकी बचे मैग्मा से पृथक होकर खनिज अयस्क निक्षेपों के रूप में क्रिस्टलित हो जाते हैं या क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। और निक्षेप के निर्माण की सबसे प्रमुख आवश्यकता यह है कि क्रिस्टलाइजेशन के समय पृथ्वी के वे भूभाग अर्थ डिस्टर्बेंसेस से मुक्त हों, यानी पृथ्वी के विक्षेपों से वे मुक्त हों। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका के बुशवेल्ड कॉम्प्लेक्स में जो टाइटेनियम युक्त मैग्नेटाइट जो निक्षेप हैं वे इस रेजिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। दूसरा प्रोसेस आपका होता है रेजिडुअल लिक्विड इंजेक्शन या अवशिष्ट द्रव अंतःक्षेपण। पहले हुआ पृथक्करण, उसके बाद अब होना है इंजेक्शन। तो इसके लिए आपको ये कहना है कि रेजिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन प्रोसेस में शेष बचे लोहे के जो द्रव हैं, लिक्विड हैं, उनका जब स्थानीय रॉक्स या होस्ट रॉक में इंजेक्शन हो जाए, अंतःक्षेपण हो जाए, उससे अवशिष्ट द्रव अंतःक्षेपण निक्षेपों का निर्माण होता है। और इनकी जो आकृति है वो सिल या डाइक के समान ये होती है। और उदाहरण के लिए आप इनमें मैग्नेटाइट और इल्मेनाइट जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो देखने को आपको मिलता है, जहां की मैग्नेटाइट के डिपोजिट्स मिलते हैं। और तीसरा प्रोसेस है आपका इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन, यानी अमिश्रणीय द्रव पृथक्करण। अमिश्रणीय द्रव पृथक्करण में तांबा, निकल आदि धातुओं के सल्फाइडों का निर्माण होता है। और जो गैब्रो फैमिली है उसके डिफरेंशिएशन रॉक्स में निकल, तांबा, मेटल्स के जो सल्फाइड्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आदि धातुओं के साथ ही पाए जाते हैं। और अल्पसिलिक मैग्मा में लोहा, तांबा और निकल ये जो है 6-7% तक ये सोल्यूबल होते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो आपको पायरोटाइट, चैल्कोपायराइट है ना, पेंटोलेटाइट, निकल, तांबा इत्यादि जो मिनरल्स हैं वो आपको इस अमिश्रणीय द्रव पृथक्करण से प्राप्त होते हैं। और सबसे इसका जो अच्छा उदाहरण है वो साउथ अफ्रीका का जो बुशवेल्ड कॉम्प्लेक्स है, वहां इस प्रकार की खनिज हमको मिलते हैं। लास्ट अंतिम जो है वो है इसका इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन, यानी इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन के बाद यदि उनका इंजेक्शन होस्ट रॉक में हो जाए, अंतःक्षेपण होस्ट रॉक में हो जाए अमिश्रणीय द्रव का, तो उससे इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन से बने हुए खनिज प्राप्त होंगे। और ये होंगे अर्थ डिस्टर्बेंसेस, यानी भू विक्षेपों के कारण अमिश्रणीय द्रव जो मैग्मा कक्ष की तली में डिफरेंशिएट होकर एकत्रित होता है, दूसरी जगह यदि अंतःक्षेपित हो जाए और ये अंतःक्षिप्त सल्फाइड ठंडा होने पर अमिश्रणीय द्रव अंतःक्षेपण निक्षेपों का निर्माण करते हैं। और इनकी आकृति अनियमित होती है, ये डाइक्स के समान हो सकते हैं और ये डिस्कॉर्डेंट या कॉन्कॉर्डेंट
दोनों फॉर्म में आपको मिल सकते हैं और इन निक्षेपों में सामान्यतः धातुओं के सल्फाइड पाए जाते हैं और नॉर्वे में निकल और तांबे के जो निक्षेप हैं वे इसके सबसे अच्छे उदाहरण हमको मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार मैग्नेटिक कंसंट्रेशन प्रोसेस की जब हम बात करेंगे तो अर्ली और लेट मैग्नेटिक कंसंट्रेशन प्रोसेस की बात करेंगे और उनके सेग्रीगेशन और इंजेक्शन इनकी बात करेंगे। एक बार वे सेग्रीगेट होंगे और दूसरी बार में वे होस्ट रॉक में इंजेक्ट होंगे, उससे हमें